हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग एक बार फिर से हाइट एंड डिस्टेंस के एक न्यू कॉन्सेप्ट को जानते हैं और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि दिया गया है एक मीनार के तल से एक्स तथा वाई की दूरी पर दो बिंदु हैं। बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण किसे कहते हैं बच्चों? पूरक कोण जो 90 डिग्री हो। पूरक कोण क्या होता है, कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि पूरक कोण कितना, उन्नयन कोण कितना है? पूरक हो यानी कि 90 डिग्री हो। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। जैसे कि हम फिगर बना चुके हैं, एक मीनार है, मीनार से एक्स तथा वाई की दूरी पर दो बिंदु हैं। मान लीजिए ये मीनार है, यहाँ से यहाँ एक्स की दूरी पर एक बिंदु है और एक वाई की दूरी पर क्या है, बिंदु दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इस कोण को मान लेते हैं थीटा और यहाँ मान लेते हैं थीटा माइनस कितना, 90 डिग्री। यानी कि हमारा थीटा 1 और थीटा 2 जो होगा कितना पूरक होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। जिसमें हम लोग यहाँ से जो दिया गया है पहला बिंदु, इसे x मान लेते हैं और यहाँ से पूरी दूरी को कितना y मान लेते हैं। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का पूछा जाएगा, आपको न्यून कोण अगर दिया रहेगा और एक बिंदु यहाँ से दिया हो x और ये वहाँ से वहाँ पूरी जो बिंदु होता है B से लेकर C तक y दिया हो और हमें ऊंचाई पूछ रहा हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ से एक फार्मूला बनेगा और बहुत जो कम समय में आपको फार्मूला निकाल देंगे। जैसे हम लोग बनाते हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल इससे चलते हैं। इससे अगर चलेंगे तो इसमें क्या होगा, ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे कितना x है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लंब और आधार होगा तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, h y कितना x। थीटा के बजाय हम लोग लेंगे कितना, 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बटा x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताए हैं, जब फार्मूला बता रहे थे तब, कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ क्या होगा, cot थीटा होगा और इतना बराबर क्या हो जाएगा, h बटा x। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल सब चलेंगे, जो पूरा यहाँ ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई वही रहेगा, पर पूरा ट्रायंगल के लिए हमें ये दूरी दिया गया है कि कितना दूरी पर है, y की दूरी पर है। तो फिर से हम लोग चलेंगे, tan थीटा बराबर निकालेंगे तो यहाँ कितना लंब हो जाएगा h और आधार कितना हो जाएगा y। ये समीकरण हमारा 2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब गुना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे, cot थीटा इंटू क्या होगा, tan थीटा बराबर में कितना है, h बाई एक्स गुने h बाई क्या है, y हो जाएगा। यहाँ tan इंटू कॉट बराबर कितना 1 होता है, tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर में गुना करेंगे तो ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे तो h में h से गुना करेंगे तो कितना h स्क्वायर हो जाएगा और नीचे गुना करेंगे तो कितना xy हो जाएगा। यानी कि हमारा जो जिसे निकालेंगे h स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा xy। तो h बराबर जब हम निकालेंगे तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि xy हो जाएगा। यानी कि h बराबर जो निकल के आ रहा है ये हमारा कितना आ रहा है, √xy होगा। और ये बहुत ही अच्छा
एक फार्मूला निकल के आया है बच्चों, और बहुत ही कम समय में इस तरह के जब दिया रहेगा तो हम इसे निकाल सकते हैं। और ये फार्मूला से हम लोग जब भी इस तरह के जब एक्स वाई दिया रहे, ऊंचाई पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला का यूज करेंगे और इसे निकालने का प्रयास करेंगे। आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं और वहाँ से हमारी सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन करके। आइए बच्चों, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, दिया गया है कि दो बिंदुओं पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो एक ही क्षैतिज रेखा में है, मतलब जो दो बिंदु आया वो टावर के बिंदु से का एक ही क्षैतिज रेखा में है और टावर के एक ही तरफ पाद से, यानी कि ये टावर जो है उसके एक ही तरफ पाद बिंदु से क्या है 9 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है और एक क्या है 16 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने, ये 9 मीटर की दूरी पे है और एक जो है यहाँ से लेकर ये क्या है 16 मीटर की दूरी पे है और पूरक है। पूरक बताएं, पूरक क्या 90 डिग्री का है। थीटा के मान लिए हैं दोस्तों, थीटा एक कोण थीटा माने हो और एक जो दूसरा कोण क्या माना हम लोग थीटा माइनस 90 मान लिए हैं। तो हमें पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई कौन होगा, ये होगा, ये जो टावर है ये टावर की ऊंचाई होगा। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई अगर पूछे और इस तरह का आपको दिया रहा है तो हम आपको डायरेक्ट अभी एक फार्मूला बताएं कि जब भी ऊंचाई पूछे और इस तरह का दिया रहा है, जैसे यहाँ टावर के बिंदु से एक दूरी दिया गया है और यहाँ से कुल दूरी दिया गया है, तो डायरेक्ट आप ऊंचाई पूछे तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला का यूज कीजिए। अभी बताएं हमें रूट एक्स और वाई होता है। रूट एक्स यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है और पूरी दूरी जो होता है उसे हम लोग वाई कहते हैं। तो रूट एक्स के ऊपर कितना हम लोग लिखे 9 और वाई 16। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 के वर्गमूल जो आप जानते हैं कितना, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। जब रूट में 16 जब रूट में है तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और जब इसे गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा टोटल 12 हो जाएगा। यानी जो हमारी दूरी निकल के आ रहा हो वो कितना निकल के आ रहा है बच्चों, यहाँ से हम लोग की दूरी कितना निकल के आ रहा है 12 मीटर आ रहा है। यानी कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला पे यूज कर सकते हैं। आपको हम फार्मूला निकाल कर भी बताएं कि कैसे होता है और इसे आप लोग ज़रूर जानने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, इस तरह से निकालिएगा। ये हमारी आपको वीडियो कैसे लगे हमें आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और आगे भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।